शॉर्ट में डे 1 की जनरल टेस्ट की एनालिसिस आपको बताना चाहूं तो साफ साफ ये सुन लीजिए कि जनरल टेस्ट का जो पेपर था इजी से मॉडरेट लेवल पे आया हुआ था। 60 क्वेश्चन में आपको 50 करने थे। शुरुआती कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए टफ बना दिए गए थे, मतलब लेंदी बना दिए गए थे। ठीक है, हमने बोला था कि शुरू में क्वेश्चंस लेंदी आ जाते हैं और आपका वो समय खाने के लिए डाले जाते हैं। ठीक है, बट बच्चों ने स्मार्टली काम किया, जो हमने बताया था स्ट्रेटेजी को फॉलो किया कि 1 मिनट से ज्यादा समय किसी को नहीं देना है और खोज खोज के सबसे पहले जीके करना है, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जनरल टेस्ट में रीजनिंग, मैथ और जीके की, तो रीजनिंग के आपकी थोड़ी सी मॉडरेट से हल्का मॉडरेट के बीच में ऊपर पेपर था, पर ऐसा जिसने पढ़ा है उसके लिए एकदम कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। जैसे ब्लड रिलेशन से एक भी सवाल नहीं आया, लेकिन हाँ जो फिक्स थे वेन डायग्राम से आना 2 सवाल आया, 3-4 सवाल आते थे 2 ही सवाल आया। ठीक है ना, सिलोगिज्म से 1 सवाल आ गया, रैंकिंग से थोड़ा कठिन हो जाता है सवाल, उससे 1 पूछ दिया। तो ओवरऑल हमने देखा कि 18-19 सवाल रीजनिंग से अपने आए हैं। एग्जैक्ट पेपर भी हम एनालिसिस कराने वाले हैं अपने ही चैनल पे, उसको हमने अपने सारे बच्चों से फोन कर करके एक-एक क्वेश्चंस को लिखा है। मेमोरी बेस्ड ये एनालिसिस है। हमने कम से कम 10 से 12 बच्चों से बात किया है, फोन पे सेंटर पे गए थे, उस पे बच्चों से बात किया, एक-एक बच्चे बताए, उसके बेसिस पे एनालिसिस दे रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम मैथ की बात करेंगे तो मैथ थोड़ा मॉडरेट लेवल था या इजी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैथ जितना एक्सपेक्ट किया जाता है हायर उतना आया नहीं। 8th लेवल 7th लेवल के सारे सवाल थे। अरे मीडियन उडियन के एकदम आसान सवाल दे दिए थे, 4 देके 1 मीडियन बोल दिया और 1 पूछ दिया था, इस तरीके से कर दिया था। और अगर आप पूछोगे, ठीक है ना, तो बहुत इजी एसआई के सवाल थे, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल थे, एकदम इजी सवाल थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया, बाहर का एंगल दे दिया, अंदर के एंगल के बारे में पूछ दिया। ठीक है ना, ये चीजें था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक शेड्यूल करा दीजिए 1:30 बजे सेशन। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जीके की, तो मैथ के भी क्वेश्चंस लगभग रीजनिंग के बराबर ही थे, थोड़ा अप डाउन है, कुछ बच्चे ज्यादा बता रहे, कुछ बच्चे कम बता रहे। ठीक है ना, उसके बाद जीके की अगर हम बात करेंगे तो जीके में टोटल देखो किसी बच्चे ने 15 से ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक नहीं बताए, मैक्सिमम 13 से 14 क्वेश्चंस बताए गए हैं। ठीक है, तो जीके में क्वेश्चंस थोड़े कम आए थे, जो कि एक्सपेक्टेड भी थे, जीके के क्वेश्चंस कम ही आते हैं। ठीक है, आपको ये स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आने वाले बच्चों को भी। ठीक है, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल टेस्ट के लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ठीक है, जो आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरल साइंस के 2 सवाल, एक विटामिन की डिफिशियंसी से कुछ सवाल, और एक क्या हो गया, फिजिकल यूनिट्स के बारे में पूछ दिया था कि फोर्स की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है। दूसरा करंट अफेयर से 3 सवाल थे, एक्चुअल 2 ही सवाल मानेंगे, लेकिन एक और सवाल उसको करंट में जोड़ लिया जाए तो 3 सवाल, मैक्सिमम 3 से ज्यादा करंट नहीं आए थे। ठीक है, उसके बाद आपका बाकी जो बच गया 7-8 सवाल हो गए। ठीक है ना, जिसमें मूवमेंट से सवाल आ गया था, सिटीज के बारे में आ गया था, थोड़ा बहुत इस तरीके से सवाल आ गया था। जो पुराने जो जीके और ज्योग्राफी ये सब, हाँ ज्योग्राफी में आ गया था आपके रिवर्स और उसके कहां पे सिचुएटेड है ये पूछ दिया था, पर जो पुरानी हिस्ट्रीज है एंशिएंट मॉडर्न, उन सब से सवाल नहीं आए थे। ठीक है, तो ये आपका पूरा ओवरऑल एनालिसिस है जनरल टेस्ट का, जिसमें हमने आपको पूरा 60 क्वेश्चंस की जितनी हमने बच्चों से अभी बात की है उसके बेसिस पे एनालिसिस दिया है। ठीक है ना, इसमें एक एक चीज हमने आपको बता दिया कि ओवरऑल पेपर तो ईजी था, बहुत कठिन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पर अगर ओवरऑल देखोगे रीजनिंग, मैथ, जीके में तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था। आने वाले पेपर्स भी ऐसे ही होने वाले, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग ज्यादा होगा, किसी में रीजनिंग ज्यादा होगा तो किसी में मैथ ज्यादा होगा, पर जीके फिक्स है, 15 से ज्यादा नहीं आना है, ये तो देखो दिखा दिया है। ठीक है ना, एनटीए ने पहले की तरह एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये पेपर की एनालिसिस रही। अगर लैंग्वेज पेपर की एनालिसिस की बात करोगे तो 4 पैसेज आपके आए थे, जिसमें 2 नरेटिव टाइप आए थे, रीअरेंजमेंट के 4 सवाल थे, बहुत इजी सवाल थे। ठीक है, एक्टिव पैसेज पे सवाल आया था, सिनोनिम सेंटोनिम से सवाल आया था, और एग्जैक्ट एक पैसेज जो कराया गया था चैनल पे वही आ गया था। ठीक है, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो आप पेपर एनालिसिस और क्वेश्चंस जो आए थे उसके भी सॉल्यूशंस आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें काम देगा। ठीक है, क्योंकि इतने सालों से मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कई बार जब बीएचयू एंट्रेंस होता था तो फर्स्ट रैंक हमने प्रोड्यूस करा है। ठीक है, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों ने प्रोड्यूस करा, हमने पढ़ाया उसको। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस करा है। ठीक है, आपको बहुत लोग फरमाएंगे इधर उधर की फालतू की चीजें बता के, हम लोग टू द पॉइंट्स पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं जो आया है। जैसे एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे अभी रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नहीं आया, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी भी शिफ्ट में ना आए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। ठीक है ना, तो ये पेपर की एनालिसिस थी जो शॉर्ट एंड उसमें हम आपको बता सकते हैं जनरल टेस्ट की डे 1 की सीयूटी 2023 की। बाकी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दो।